बकरी अनुसंधान केंद्र में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया, तो वहीं इसका समापन हेमा मालिनी के द्वारा किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में 15 राज्यों के महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ भारत की बल्कि एक महिला कैलिफोर्निया से आई थी, जिन्होंने गूगल जैसी कंपनी की नौकरी छोड़कर बकरी पालन को अपना लक्ष्य बनाया। संस्थान के डायरेक्टर मनीष चेटली ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे साथ डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनसे जानकारी चाहूँगा कि किस तरह से इस मेले का आयोजन किया और कितने दिन ये पूरा चला। सर, अगर बताएं कितने दिन ये मेला चला और उसमें क्या क्या खूबियाँ रही? ये जो हमारा नेशनल साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये इसका 100वां संस्करण था। इस 100वें शताब्दी समारोह के कारण हमने इसका उद्घाटन समारोह में राज्यपाल महोदय जी आए थे और हम इसके समापन समारोह में माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी आए थे। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था 7 दिनों का था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे लगभग 117 ट्रेनी थे और वो लगभग 15 स्टेटों से आए हुए थे। तो इसमें और भी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा कमर्शियल गोट फार्मिंग के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए होता है, ताकि लोग ज़्यादा बकरियां पालें और वो एक बिज़नेस मॉडल की तरह उसको डेवलप करें। इसमें हम लोग उनको सभी तरह के बिज़नेस मॉडल के बारे में भी जानकारी देते हैं कि वो उसको दूध के रूप में, डेयरी गोट के रूप में करना चाहते हैं, मीट गोट के रूप में करना चाहते हैं या ब्रीडिंग स्टॉक बनाने के लिए करना चाह रहे हैं। तो तीनों के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। कितने पशुपालक यहाँ पे आए थे और उनको जहाँ मैं मौजूद था उस समय मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी दूर दूर से आई थी। तो महिलाओं को लेकर खास इस प्रोग्राम में क्या रहा था? बिल्कुल जी, ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था इसमें लगभग 15 स्टेट से 117 ट्रेनी आए हुए थे और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 13 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और सभी जो हमारी ट्रेनी महिलाएं थी वो सभी की सभी 13 की 13 पढ़ी लिखी थी। उसमें से 2 तो पीएचडी भी थी। उनमें से एक पहले यूएसए में गूगल में भी जॉब करती थी और दूसरी जो थी वो भी एक अच्छी प्रशासनिक पोजीशन पे थी। वो उसके बाद छोड़ के उन्होंने बकरी पालन से उनको एक बिज़नेस की तरह लेना चाहते हैं और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेके और इसको क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण है, महिलाएं एक इसको उपयोगी तौर पे ले रही हैं बकरी पालन को, ये बहुत ही मायने रखता है। इसमें मैं अपने राज्यपाल महोदय का भी और सांसद महोदय का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया और राज्यपाल महोदय ने जो मैसेज दिया था, वीडियो मैसेज दिया, जिससे कि महिलाएं इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, देखा जाता है कि जैसे गूगल जैसी कंपनी को कोई छोड़ना नहीं चाहता और तमाम प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की महिलाएं इसमें आगे बढ़ रही हैं तो आने वाला फ्यूचर आपको किस तरह का लग रहा है इसमें? बिल्कुल जी, बहुत हमें इसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बकरी पालन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है और गोट इज़ ए फ्यूचर एनिमल। जो गोट के अंदर जितनी खूबियाँ हैं उसको सभी लोगों को हमें उसके जानने की ज़रूरत है। उसके दूध के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद मीट के भी उपयोगिता के बारे में भी, और इससे ही हम इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। और जिस ढंग से महिलाएं और पढ़े लिखे नौजवान इसके अंदर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली जो 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं उसमें लगभग 64% जो ट्रेनी आए हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट थे और लगभग हमारे 20% के करीब एमबीए हैं उसमें से। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बकरी पालन क्षेत्र के साथ ये इतने नौजवान और इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। नहीं तो पहले बकरी पालन को एक लघु सीमांत और किसानों का ही कार्य माना जाता था। अब इसको लोग इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह, एक इसका व्यवसाय की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है जिससे मुझे लगता है कि इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। सर, कैसे आपने इन लोगों को जोड़ा? क्योंकि अभी तक जो कि बकरी पालन है उसे बड़ा छोटा व्यापार माना जाता था, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को और पढ़े लिखे लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो किस तरह आपने इसकी तैयारी की? किस तरह आपने ये सोचा था कभी कि ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जी, जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तब हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ते जाएंगे। तो हम लोगों ने उनको बेसिकली बकरी की उपयोगिता बताई कि आप बकरी को एक बिज़नेस की तरह लेके चलेंगे तो इसके अंदर बहुत लाभ है।
जैसे आप देखते हो कि दूध, बकरी का दूध डेंगू के सीज़न में 1000 से 1500 रुपये लीटर तक भी नेशनल कैपिटल रीजन में बिकता है। उसी तरह जो मीट है, मीट का रेट भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बड़े-बड़े शहरों में जैसे हैदराबाद में तो अभी से ये 1000 रुपये केजी तक बिक रहा है। तो इसलिए लोगों ने इसको पहचाना कि इसके अंदर बहुत पैसा है, इसमें उनको आय को मुनाफा हो सकता है, इसलिए इसमें लोग जुड़ते गए। और उसके साथ-साथ जो हम लोगों ने भी इसके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बहुत कार्य किया और जो हमारे साथ बहुत गौरवशाली व्यक्ति इसके साथ जुड़े हैं, उसने भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव काम किया और सारे लोग हमसे आगे ये कारवां बनता चला गया। तो बिल्कुल है, मेरे साथ थे डायरेक्टर मनीष जेटली जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी शुरुआत जो थी वो बेहद कारगर रही और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अब इस बिजनेस में शामिल हो रहे हैं। रवि चौधरी, समाचार पत्र का मथुरा।